आइए दोस्तों, महफिल को उस तरफ ले चलता हूं जिन्होंने देश प्रेम की बात को ना जाने कितने बड़े बड़े मंचों से दुनिया के समक्ष, देश के समक्ष अपने कंठ के माध्यम से गाने का काम किया, जिन्होंने ओज पढ़ा तो समाज की उन विसंगतियों को अपनी कविता के माध्यम से बयां किया जो विसंगतियों पर मूलतः किसी कवि का ध्यान नहीं जाता है। मेरा आशय विख्यात मिश्रा भैया से है। मैं 4 पंक्तियों से देश के एक बड़े रचनाकार को आवाज देता हूं और आपकी तालियां उनको आमंत्रित करेंगे कि तो निश्चित रूप से वो कुछ ऐसा सुना के जाएंगे जिसके लिए बच्चे बैठे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है। विनीत चौहान की आवाज देता हूं विख्यात भैया को कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। एक बार जोरदार तालियों से मैं आवाज दूंगा विख्यात मिश्रा कि महंगा पड़ा नहीं अधर्म का आरोह हमें, महंगा पड़ा नहीं अधर्म का आरोह हमें, धर्म का परंतु अवरोह महंगा पड़ा, महंगा पड़ा नहीं अधर्म का आरोह हमें, धर्म का परंतु अवरोह महंगा पड़ा, शत्रुओं से युद्ध में सदा रहे अजेय किंतु घर के ही भेदियों का द्रोह महंगा पड़ा। तो जाति पाति में फंसे बनाया शत्रु स्वजनों को, जाति पाति में फंसे बनाया शत्रु स्वजनों को, आतताइयों के प्रति छोह महंगा पड़ा। अरे दुर्योधनों की हट धर्मिता से ज्यादा हमें धृतराष्ट्रों का पुत्र मोह महंगा पड़ा। दुर्योधनों की हट धर्मिता से ज्यादा हमें धृतराष्ट्रों का पुत्र मोह महंगा पड़ा। तो 4 पंक्तियां हम आजादी के अमृत काल को जी रहे हैं और ये प्रयागराज की धरती जिसका क्रांतिकारी आंदोलन में एक अपना एक अलग स्थान है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। आज़ादी के इस अमृत काल में हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की 2 शाखाएं हुई हैं। बच्चों को पढ़ाया जाता, नरम दल और गरम दल बोला जाता है। एक शाखा के साथ तो इस देश में न्याय हुआ, लेकिन एक शाखा कहीं ना कहीं अन्याय की पात्र बनी। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। स्वागत दादा, स्वागत है। कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा होए से, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा होए से, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को ना भूलना, शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे से वीरता के अंतिम प्रयास को ना भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है पड़म्य किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास क्रांतिवादी भाई जिंदाबाद। शांतिवादियों का इतिहास है पड़म्य किंतु क्रांतिवादियों के, और तो वो क्रांतिवादियों का इतिहास एक ऐसे महानायक तक पहुंचता है, मैं उसका नाम आपके बीच में लेने की कोशिश करता हूं। आज स्वतंत्रता संग्राम के एक महामानव को याद करता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। तो विट्ठल व बोस मंत्रणा कभी ना भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। बोलो भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। आदरणीय डायरेक्टर सर बैठे हुए हैं। एक और हम इस वर्ष एक आयोजन और मना रहे हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष सरकार इस वर्ष मना रही है। मैं 4 पंक्तियां और आपके बीच में विशेष रूप से पढ़ना चाहता हूं। स्वागत दादा, स्वागत। हमने टेलीविजन पर डिबेट्स देखे, बच्चे बैठे हुए सामने, भाजपा वाले कांग्रेस वालों से कहते हैं कि तुम आज़ादी में क्या कर रहे थे, कांग्रेस वाले भाजपा वालों से कहते हैं कि आज़ादी के समय तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहने की कोशिश की, सुकरात लिखते हैं कि जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे गिरेबान में झांक रही होती हैं। मैं 4 पंक्तियां सच्ची और ईमानदार पंक्तियां आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। सुनिएगा। कि हुए ना बुलंद, खुले नहीं रहे बंद, उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहाँ सोए थे। हुए ना बुलंद, खुले नहीं रहे बंद, उन स्वर्ण महलों के स्वर्ण द्वार कहाँ सोए थे।
फांसियों पे झूले थे गरीब बेटे भारती के। आजादी के सारे ठेकेदार कहां सोए थे? आजादी के सारे ठेकेदार कहां सोए थे? कुछ भी लिखा ही नहीं, कुछ भी दिखा ही नहीं। वामपंथी कवि पत्रकार कहां सोए थे? और क्रांति के लिए पड़े थे लूटने खजाने यदि राजे महाराजे साहूकार कहां सोए थे? जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या प्रासंगिक प्रश्न है। वाह 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 वाह। क्रांति के लिए पड़े थे, बताइए थोड़े से वाह। खजाने को लूटने के लिए कितने क्रांतिकारी गंवाए इस देश ने, ये बताने बिल्कुल। के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष हो रहा है। आइए मैं 4-6 पंक्तियां और पढ़ देता हूं। अभिजीत ने स्वागत। पाकिस्तान पे पढ़ दिया थू, तो मैं एक और थू वाले को पढ़ देता हूं आपके बीच में, एक छोटी सी रचना। चीन वाली, हाँ। एक हमारा एक पाकिस्तान के अलावा एक और हमारा पड़ोसी देश है। देखिए पाकिस्तान अब वीर रस के कवियों का विषय रहा भी नहीं, वो हास्य के कवियों का विषय हो चुका है। उसपे मुझे याद स्वागत। आता है वो पाकिस्तान में डायरेक्टर साहब एक कुतिया ने 8 पिल्ले दिए, वो पिल्ले पैदा होते ही बोलने लगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब ये कुतिया के पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोले, ये घटना देखी गई तो वहाँ के प्रधानमंत्री को तुरंत फोन किया गया कि भाई यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं, ये पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री जी उस समय अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं 8 दिन बाद आ जाऊँगा, 8-10 दिन में वापस आकर के फिर देखता हूँ। वो वापस आए तो अपने सेक्रेटरी से कहा कि लेके चलो। जब वहां पे गए तो देखा कि बच्चे बोल रहे थे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब को बड़ी जोर का गुस्सा आया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को एक जोरदार तमाचा लगाया, बोले क्यों रे मुझसे झूठ बोलता है, तूने तो कहा था ये पिल्ले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं मगर ये तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो एक उत्तर दिया था उनके सेक्रेटरी ने, और अगर ये तर्क आपको अच्छा लगे तो इसे अपने साथ ले जाना। उसने कहा कि मेरे हुजूरे आला, मेरे मुल्क के स्वामी, मैंने सूचना आपको सही सही दी थी लेकिन आपको आने में बड़ी देर लग गई। आपके आते आते इन पिल्लों की आंखें खुल गईं, और जिसकी आंखें खुल जाती हैं वो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता। जिंदाबाद। हाय 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 हाय, क्या टिप्पणी है भाई। वाह 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 वाह। आइए मैं अंतिम 1 मिनट के क्रम में हूँ, 8-10 पंक्तियों की एक रचना आपके बीच में पढ़ता हूँ। एक पड़ोसी देश और है हमारा जो समय समय पे हमको परेशान किया करता है। हम 1962 में उनसे एक युद्ध हार गए थे, उन्हें इस बात का घमंड हो गया। मैं उन्हें ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये श्वेत कबूतर उड़ाने वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये अग्नि पृथ्वी और राफेल जैसे आधुनिक अस्त्र रखने वाला देश है। तो कहना चाहता हूँ सुनिएगा कि बौनी सेना बढ़ आई थी भारत की सीमाओं तक, उनका अतिक्रमण पहुंचा था अरुणाचल के गांव तक। दुष्ट चीन सस्ती तकनीकी सैन्य शक्ति पर मत भूलो, तब के भारत अब के भारत में अंतर है मत भूलो। श्वेत कपोतों वाला भारत पृथ्वी अग्नि उड़ाता है, ब्रह्मोसों से राफेलों से अंबर तक ठर्राता है। अरे तुम ड्रैगन होगे, तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को। तुम ड्रैगन होगे, हम निगला करते हैं दिनमानों को। शक्ति भान जब हो जाएगा बल भूले हनुमानों को। मान सरोवर वाला मसला हल पुख्ता हो जाएगा, 62 वाला जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। 62 वाला जो हिसाब है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।